नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, उत्पादन फलन व इसके प्रकार। उत्पादन फलन। उत्पादन फलन आगतों एवं निर्गतों के बीच भौतिक संबंध को दर्शाता है। भौतिक संबंध का मतलब है कि उत्पादन की मात्रा को देखा एवं छुआ जा सकता है, इसलिए इसको भौतिक संबंध कहते हैं। उत्पादन फलन निर्भर चर और स्वतंत्र चरों के बीच में भी संबंध दर्शाता है। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल। अल्पकाल इतनी कम समय अवधि होती है कि उसमें उत्पादन के सभी संसाधन परिवर्तनशील नहीं होते, अपितु उत्पादन का कोई एक साधन जैसे श्रम परिवर्तनशील होता है एवं अन्य साधन हम स्थिर मानते हैं। Q बराबर फंक्शन ऑफ L के बार। K के ऊपर जो ये लाइन खींची हुई है इसे बार कहते हैं। इसका मतलब K को हमने कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है। L का मतलब लेबर है, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप है और Q का मतलब आउटपुट है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब अल्पकाल में होता क्या है कि जैसे 40x बराबर फंक्शन ऑफ 5L एंड 4K। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लेबर और 4 कैपिटल लगकर x वस्तु का 40 इकाइयों का उत्पादन होता है। अब दूसरे वाले समीकरण में हम देखते हैं तो हमने k को अभी भी कांस्टेंट ही रखा है। पहले भी 4k था और दूसरे वाले में भी 4k है और श्रम की मात्रा 5 से बढ़ाकर हमने 6 कर दिया और उत्पादन हमारा 40 से बढ़कर 45 हो गया है। तो इस प्रकार अल्पकालीन उत्पादन फलन में केवल एक साधन परिवर्तनशील रखते हैं, अन्य को हम स्थिर रखते हैं और उससे उत्पादन बढ़ता है हमारा। अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, अपितु इसको एक साधन के प्रतिफल भी कहते हैं। यहाँ चित्र में पूंजी को स्थिर रखा है हमने, जबकि श्रम को परिवर्तनशील रखा है। आप देख सकते हैं पूंजी की 4 इकाइयाँ ही हैं और श्रम की 5 इकाइयाँ 6 इकाइयाँ इस प्रकार से हैं। अब आता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल इतनी लंबी समय अवधि है कि उसमें उत्पादन के सभी संसाधन परिवर्तनशील होते हैं। इवन दीर्घकाल में पूरा का पूरा प्लांट, पूरी फैक्ट्री, पूरी कंपनी को बदला जा सकता है। इसलिए यहाँ Q बराबर फंक्शन ऑफ L के, अर्थात उत्पादन के दोनों जो साधन हमने लिए L एंड K वो दोनों ही परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए 40x बराबर फंक्शन ऑफ 5L एंड 4K। बाद में हमने श्रम की मात्रा को भी दुगना कर दिया, 5L से बढ़ाकर 10L कर दिया है और पूंजी की मात्रा को भी 4K से दुगना करके 8K कर दिया है और हमारा प्रोडक्शन भी 40x से दुगना होकर 80x हो गया है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफलों से संबंधित है, जबकि अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से संबंधित है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसमें हम देख सकते हैं, इसमें उत्पादन के चूंकि सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं इसलिए इसे रिटर्न टू स्केल या पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। इसमें पूंजी व श्रम दोनों ही एक निश्चित अनुपात में परिवर्तित होते हैं। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये उत्पादन फलन मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और एक निश्चित रेशियो के अंतर्गत ये चल रहा है। जैसे 5 से पूंजी दुगनी हुई 10, तो श्रम भी 4 से दुगनी होकर कितनी हो गई 8।